हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव। जैसे कि बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी जोरों शोरों से शुरू की जा चुकी है। ये उसका पार्ट 3 है और अभी तक आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी टायर 2 यानी सेकेंड राउंड का एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्द ही शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम हाई कोर्ट ज़्यादा टाइम आपको नहीं देने वाला है। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न कब पुटअप कर ले कोई पता नहीं है। तो देखेंगे 51 51 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो वो है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। 52 नंबर देखेंगे कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है नासिक। नासिक जो है अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे कोयना बांध स्थित है, तो कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान देंगे कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद 54 नंबर पे देखेंगे खरीफ की फसल काटी जाती है, तो बता दें ये समान ज्ञान 2022 से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, इसकी वजह से हमें पुटअप करना पड़ा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाते हैं। तो वो था नवंबर के प्रारंभ में। ठीक है, आपको बता दें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। ठीक है। उसके बाद 55 नंबर देखेंगे हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, अब देखिए ये है हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। किससे? हिमानी ग्लेशियर से, यानी बर्फ के जो विशाल पिंड होते हैं उससे संबंध है इसका। ठीक है। 56 नंबर देखेंगे कौन सी कायांतरित शैल है, तो संगमरमर जो है कायांतरित शैल है। 57 देखेंगे शार्ग का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान देंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्ग का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है सार्क की फुल फॉर्म है। ये बहुत बार पूछी भी गई है। 58 नंबर देखेंगे भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने की थी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 59 देखेंगे स्वेज नहर के खुलने से दो द्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया था, तो उत्तर है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका से। ठीक है, छोटा हो गया था। 60 नंबर पे है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। 61 नंबर देखेंगे किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी, वो है बाजीराव। इनके जो दौरान जो है मराठा जो सत्ता थी वो सर्वोच्च रही है। 62 देखेंगे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो फ्रेंड्स वो थे महात्मा फूले, यानी ज्योतिबा फूले पर कोई नहीं, यहाँ महात्मा फूले है। ध्यान देना महात्मा ज्योतिबा फूले थे। ठीक है। 63 नंबर देखेंगे भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि ग्रुप डी में एक बार आ गया है। ठीक है, ध्यान देना ये एक बार आ भी चुका है, अभी ग्रुप डी में F3 में आया था। 64 नंबर पे देखेंगे फ्रेंड्स भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो है दादा भाई नौरोजी, जिन्हें जो है ज्येष्ठ व्यक्ति भी कहा जाता है। 65 नंबर देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, ध्यान देंगे ग्रुप डी में ये पूछा जा चुका है अभी फिलहाल 17 तारीख को। तो ये था राइट आंसर मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 66 नंबर देखेंगे किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो हैं समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाए थे। 67 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। 68 नंबर पे देखेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है,
तो महाबालेश्वर के समीप है फ्रेंड्स। 69 देखेंगे, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? वो है 15 अंश। पृथ्वी इस घंटे में 15 अंश घूम लेती है फ्रेंड्स। 70 नंबर देखेंगे, चंद्र ग्रहण होता है कब? जब होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, यानी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच जब आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। 71 देखेंगे, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? वो है मुंबई से ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। ठीक है। 72 नंबर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु है, वो है बाघ। ध्यान देंगे, ये सिंपल क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं, ये पूछे गए हैं। ठीक है। अब क्यों पूछे गए इतने सिंपल, मुझे नहीं पता, ये तो वो जाने जो परीक्षा कंडक्ट कराते हैं। 73 नंबर देखेंगे, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, वो है पायलट ऑफिसर। पायलट ऑफिसर का सबसे छोटा पद होता है। 74 नंबर देखेंगे, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण या पुरस्कार है, बोल सकते हो, या अलंकरण है, वो है परमवीर चक्र। 75 नंबर पे देखेंगे, लास्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया का महाद्वीप। आपको मैं चाहूँ तो इसमें पूरे पार्ट करवा सकता हूँ, बट ऐसा नहीं करवाता, क्योंकि आप इकट्ठा ग्रहण नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे हाँ इसको पूरा पढ़ तो लोगे, बट कोई फ़ायदा नहीं है। आप मैराथन क्लासेस करते हैं, क्या आपको पता है विकल्प दे दे अभी आपके सामने नहीं कर पाओगे। बट अगर हम प्रश्नोत्तरी सवाल आपको करवाते हैं तो 100% है कि आप 80% चांस है सही करके आओगे, चाहे आप उसको रटो चाहे ना रटो। ठीक है। पार्ट इसका जो 4th है वो जल्द ही अपलोड हो जाएगा। हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।